आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको अब्राहम की बुलाहट के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको उत्पत्ति की पुस्तक के 11 अध्याय के 27 वचन से 12 अध्याय के 10 वचन तक देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब अब्राहम अपने पिता तेरह के साथ कसदियों के ऊर नगर से कनान देश जाने को निकले, परंतु वे हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगे। जब तेरह 205 वर्ष का हुआ तब वह हारान में मर गया और उसको वही मिट्टी दी गई। तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। प्रियो, यहाँ मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो यह ध्यान दें कि अब्राहम अपने पिता तेरह के साथ कसदियों के ऊर देश से कनान जाने को निकला। अर्थात जब अब्राहम ऊर देश से निकला तो वे कनान जाने वाले थे, लेकिन जब वे हारान देश में आए तो वे वहीं बस गए। अब गौर कीजिए प्रियो कि वे कनान देश जाने के लिए ही निकले थे, लेकिन हारान में ही बस गए, उससे आगे नहीं बढ़े। क्यों? क्योंकि अब्राहम अपने पिता के घराने के साथ था और उसका पिता कनान जाने के बजाय हारान में ही रहने लगा। अपने पिता के कारण अब्राहम भी कनान की अपनी यात्रा में आगे नहीं बढ़ सका। प्रियो, जब भी आप परमेश्वर की इच्छा से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ऐसा करने से रोकने वाले सबसे पहले आपके कुटुंबी ही होंगे। वो आपके माता पिता, भाई बहन या आपके पति या पत्नी तथा बच्चे भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप प्रभु के पीछे चलना चाहते हो, लेकिन आपके परिवार वाले कह सकते हैं कि नहीं। इसलिए जब परमेश्वर ने देखा कि अब्राहम अपने कुटुंबियों के साथ हारान देश में आकर बस गया है, तब परमेश्वर ने उससे कहा कि अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। प्रियो, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तब वह 75 वर्ष का था और परमेश्वर ने उससे कहा कि अपने सारे रिश्तेदारों को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यह अब्राहम की पहली परीक्षा थी जिसमें वह सफल हुआ, क्योंकि वह अपने सारे रिश्तेदारों को छोड़कर उस देश की ओर निकल गया जिसके बारे में वह कुछ भी नहीं जानता था। प्रियो, अपने पिता के घराने को छोड़ना, अपने भाई बहनों और रिश्तेदारों के साथ संबंध तोड़ना आसान नहीं होता है। अपने प्रिय लोगों को छोड़कर एक अनजान देश में चले जाना यह कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास रखकर अनजाने देश की ओर चल पड़ा, और यही हम अब्राहम के दृढ़ विश्वास को देखते हैं जो उसने जीवित परमेश्वर पर रखा था, और इसलिए उसे विश्वास का पिता भी कहा जाता है। प्रियो, उदाहरण के रूप में हम एक नवजात शिशु को देखते हैं। जब वह माता के गर्भ से बाहर आता है तो वह माता के अवनाल से जुड़ा हुआ होता है, और जब तक वह काटी नहीं जाती तब तक वह अपनी माता से अलग नहीं होता। ठीक उसी तरह प्रियो, जब तक हम उस डोर को नहीं काटते जो हमें हमारे रिश्तेदारों से जोड़े रखती है, तब तक हम प्रभु यीशु के चेले नहीं हो सकते। इसलिए प्रभु ने लूका के सुसमाचार और उसके 14 अध्याय के 26 वचन में कहा है कि यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और अपनी माता और पत्नी और बच्चों तथा अपने भाई बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और अब्राहम ने परमेश्वर के लिए अपने सारे रिश्ते नातों को अप्रिय जाना तथा परमेश्वर के पीछे हो लिया। अब आप यह सोच रहे होंगे, क्या हमें अपने माता पिता, भाई बहनों तथा रिश्तेदारों को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए?
तो मैं आपको बता दूं प्रियो कि प्रभु के कहने का मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि आप अपने परिवार को पूरी तरह त्याग दें, परंतु प्रभु यह कहना चाहते हैं कि हम प्रभु से ज्यादा और किसी रिश्ते से ज्यादा प्यार ना करें। आपका पहला प्यार सिर्फ प्रभु ही रहना चाहिए और प्रभु से ज्यादा हमें किसी को प्रिय नहीं जानना है। जब तक आप अपने रिश्ते नातों को प्रिय जानोगे तब तक आप प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। प्रभु के पीछे चलने के लिए सबसे पहले आपको अपने परिवार का सैक्रिफाइस करना जरूरी है, तभी आप प्रभु के पीछे चल सकते हैं। बिना त्याग के हम कभी भी प्रभु के पीछे नहीं चल सकते। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि यहोवा के वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। जब वह हारान देश से निकला था उस समय वह 75 वर्ष का था। इस तरह अब्राहम अपनी पत्नी सारा और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश जाने को निकला और वे कनान देश में आ गए और शकेम में मोरे के बांज वृक्षों के पास पहुंचे। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। तब अब्राहम ने वहां यहोवा के लिए वेदी बनाई। फिर वह वहां से आगे बढ़कर उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल है और पूर्व की ओर आई है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। प्रियो, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तब अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए अपने घर से और अपने कुटुंबियों के बीच से निकल गया, जो हमें यह सिखाता है कि विश्वास के साथ आज्ञाकारिता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो और उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हो तो यह विश्वास व्यर्थ है। इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह यह कहते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर हमारे जीवन से आज्ञाकारिता चाहते हैं और अब्राहम ने अपने जीवन के हर समय में परमेश्वर के प्रति अपनी आज्ञाकारिता को प्रकट किया, फिर चाहे वह अपने लोगों को छोड़ना हो या फिर अपने इकलौते बेटे का बलिदान करने के लिए तैयार होना हो। अपनी आज्ञाकारिता के द्वारा अब्राहम ने यह साबित किया कि वह परमेश्वर से कितना प्रेम करता है, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहीं आज्ञाकारिता होती है। प्रियो, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप उसकी आज्ञा का पालन जरूर करेंगे और आप हमेशा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए ललाहित होंगे। इसके साथ ही प्रियो, हम यह भी देखते हैं कि कनान देश में पहले कनानी लोग रहा करते थे। ये लोग मूर्ति पूजक और अन्य जाति थे जो जीवित परमेश्वर को नहीं जानते थे। कनानी लोग परमेश्वर की दृष्टि में घृणित थे और परमेश्वर उन्हें पूरी तरह से नष्ट करके वह स्थान अब्राहम के वंशज को देना चाहते थे ताकि उस भूमि पर अब्राहम के वंशज रह सके। अब्राहम से की गई प्रतिज्ञा सैकड़ों साल बाद यहोशू के द्वारा यरीहो नगर के ऊपर विजय प्राप्त करने से पूरी हुई। प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वह जो भी वादे करता है उसे भूलता नहीं है, लेकिन उसे पूरा करता है। हाँ, उसके वायदों को पूरा होने में समय जरूर लगता है, लेकिन वह अपनी की गई प्रतिज्ञाओं को पूरा करता ही है। प्रियो, हो सकता है परमेश्वर ने आपसे कुछ प्रतिज्ञा की हो और उसे बहुत समय हो गया है। आप धीरज रखते रखते थक गए होंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप यहोवा की प्रतिज्ञा पूरी होने की बाट जोते रहें। परमेश्वर समय आने पर आपसे की गई प्रतिज्ञा को जरूर पूरा करेंगे। प्रियो, अब्राहम की बुलाहट कोई साधारण बुलाहट नहीं थी। परमेश्वर ने एक विशेष उद्देश्य के लिए अब्राहम का चुनाव किया और अब्राहम ने भी परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए अपने आप का समर्पण कर दिया और विश्वास का एक आदर्श बन गया। प्रियो, अब्राहम का जीवन हमें सिखाता है कि हम अपने आप को परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए समर्पित कर दें
और परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस संसार से अलग इसलिए किया है ताकि हम दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बने। वैसे ही जैसा परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उससे कहा कि पृथ्वी के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हाँ प्रियो, अब्राहम की तरह हम भी जाति जाति के लोगों के लिए आशीष का कारण होने के लिए बुलाए गए हैं। हमारा विश्वास और हमारी आज्ञाकारिता न सिर्फ हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी आशीषित होती है। आशा करती हूँ प्रियो, अब्राहम की बुलाहट का संक्षिप्त विवरण आप सब के लिए आशीषमय रहा होगा। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।